बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जून है और दिन है इतवार का। कल आपने देखा कि खबर आई कि शहबाज शरीफ साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, एक मंजूरी दी और कहा कि आप तमाम तकर्रियाँ और तबादले जो ब्यूरोक्रेसी की होंगी वो ISI की उससे एक तरह से आप कह लें कि उन्हीं की मंजूरी से होंगी। ज़ाहिर है ISI की रिपोर्ट के ऊपर ही होनी है, तो फिर इसका मतलब उन्हीं की मंजूरी से होनी है। उस पर बड़ा सख्त जो है वो रिएक्शन आया है। शहबाज शरीफ साहब ने बूट पॉलिश करने की जो कोशिशें की है वो उल्टी पड़ गई है, उनके घर से ही आवाज़ें उठने लग गई हैं और मीडिया ने भी बड़ा रिएक्ट किया है। मीडिया की भी कुछ आपको अहम ट्वीट्स आपको बताता हूँ, फिर बताता हूँ इनके जो घर से बगावत सामने आई है उसके बारे में बताता हूँ और उस पर लोग क्या करें, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अमीर अब्बास साहब का सबसे पहले ट्वीट है। उन्होंने कहा कि बहुत से ट्वीट्स हैं, चंद एक आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अमीर अब्बास साहब ने कहा कि ISI को सिविल सर्वेंट्स की तकर्री और तैनाती में इख्तियार देने से सिविल सर्वेंट्स जो पहले ही पोलिटिसाइज्ड हैं वो मिलिट्राइज्ड हो जाएंगे। अगर कोई सिविल सर्वेंट नाअहल या करप्ट हुआ तो तनकीद हुकूमत से ज़्यादा ISI पर होगी। ये हुकूमती पॉलिसी इंतहाई अहमकाना और गैर जमहूरी क्यों है। अब आ जाए इनके घर से जो बगावत सामने आई है। और ये कल मैंने असदुल्ला खान साहब के साथ जो वीडियो किया उसमें भी हमने यही बात की थी कि ये हिकमत अमली है शरीफ ख़ानदान की, गुड कॉप बैड कॉप, ये साबित करने की कोशिश करना है कि जो कुछ हो रहा है वो शहबाज शरीफ कर रहे हैं। मियाँ साहब बेचारे को तो पता ही नहीं है, नवाज शरीफ बेचारे को तो पता ही नहीं है, मरियम बेचारी को तो पता ही नहीं है। ये झूठ है, गलत बयानी है। सब बाजमात इस वक्त बूट चाट रहे हैं। अभी आप देख लें इनकी सोशल मीडिया टीम ने जो ट्रेंड शुरू किया है, जो फ़ौज को गालियाँ देते थे, नफ़रत फैलाते थे, जो फ़ौज में बगावत कराने की कोशिश की, वो आज फ़ौज के हक़ में ट्विटर ट्रेंड बना रहे हैं, क्योंकि फ़ौज ने इक़्तिदार में रखा हुआ है शहबाज शरीफ को। जब तक रखी रहेंगे ये फ़ौज के बूट चाटेंगे। जिस दिन शहबाज शरीफ गिरेंगे फिर ये उल्टा फ़ौज पे डाल देंगे, चाहे फ़ौज ने गिराया हो या ना गिराया हो। परवेज़ रशीद साहब कहते हैं जो मरियम के उस्ताद भी हैं, उनके रहबर भी हैं, रहनुमा भी हैं, उनके मुरब्बी भी हैं, उनके शेख भी हैं, उनको मशवरा देने वाले हैं। और इन्हीं के बारे में परवेज़ रशीद साहब के बारे में मियाँ शरीफ ने कहा था कि मेरे बेटों को मेरी नाफरमानी की सज़ा मिली है। मैंने जब मार्शल लॉ लगा था मुशर्रफ साहब का, उन्होंने कहा कि मैंने बेटों को मना भी किया था कि परवेज़ रशीद के कहने पर मत चलो, लेकिन परवेज़ रशीद ने इनमें इतनी नफरत भर दी है फ़ौज की, अब ये वो भुगत रहे हैं। इन्होंने मेरी नाफरमानी किया बेटों ने, अब ये इनके साथ ये हो रहा है। परवेज़ रशीद कहते हैं अगर सिविलियन अफसरों की छानबीन का फरीज़ा ISI की जिम्मेदारियों में शामिल किया जाता है तो फिर ISI को भी सिविलियन इंतज़ामिया के ज़ेरे सुपुर्द होना चाहिए और पार्लियामेंट को जवाब दे भी। तो इन्होंने वाज़ेह तौर पर सेनेटर परवेज़ रशीद ने मुखालफत कर दी है, अलम बगावत बुलंद कर दिया है शहबाज शरीफ साहब के इस फ़ैसले से, जो उन्होंने जो है वो बूट पॉलिश करने के लिए ये वारदात डाली है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। कल जो शहबाज शरीफ साहब की एक तस्वीर आई स्टाफ कॉलेज में, जो फ़ौज के अफसरान से वो खिताब कर रहे हैं, जवानों से वो जो खिताब कर रहे हैं, उस पर भी बड़ा सख्त रिएक्शन आया है सोशल मीडिया के ऊपर। साबिर शाकिर साहब का ट्वीट है, वो कहते हैं कल की तस्वीरों पर सिर्फ ये कहना बनता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इमरान रियाज़ खान साहब ने इसको रीट्वीट किया है। इमरान रियाज़ खान साहब ने एक और रीट्वीट किया, मुक़द्दस फ़ारूक अवान है, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये तस्वीर लगाई है शहबाज शरीफ जहाँ पे फ़ौज के अफसरान और जवानों से खिताब करने। उन्होंने कहा कि ये तस्वीर ये बताती है कि करप्शन कोई इशू हमारी फ़ौज के नज़दीक जो है वो नहीं है। उसके बाद कुछ लोगों ने बड़ा परवेज़ रशीद साहब की उस ट्वीट पे वो जो है कि ISI को भी पार्लियामेंट के मातहत होना चाहिए, उस पर उन्होंने कहा कि परवेज़ रशीद साहब ISI वाला फ़ैसला स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं बल्कि आपकी पार्टी के सदर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने किया है। कुछ ये नूरुल्लाह पाक के नाम से अकाउंट है। इसी तरह से MS रहीम है, उन्होंने कहा है कि ये गुड कॉप बैड कॉप है। इमरान रियाज़ खान साहब ने को ट्वीट करके लिखा है कि हाँ बूट पॉलिश के साथ साथ हल्का हल्का इनकलाब भी जारी है, आधा तीतर आधा बटेर एक बारी फेर। अली सलमान अलवी कहते हैं कि हुकूमत तो आपकी है, हिम्मत करें और ISI को सिविलियन इंतज़ामी के ज़ेर इख्तियार करने का नोटिफिकेशन जारी करें, यहाँ भाषण ना दें। फवाद चौधरी साहब ने परवेज़ रशीद साहब की ट्वीट को को ट्वीट करते हुए कहा कि परवेज़ रशीद दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर इदारों ने अपना किरदार और बढ़ाना है तो फिर इसकी कीमत आपको अवामी एहतसाब की सूरत में चुकानी पड़ेगी। इदारे ने सोचना है, उसने पाकिस्तान की सियासत में अपना किरदार रखना है। क्वेश्चन मार्क। मीडिया इनकलाब के बाद पाकिस्तान में सियासी इदारों और इदारों के नए किरदार पर बहस की ज़रूरत है। इफ़त हसन रिजवी ने परवेज़ रशीद साहब की ट्वीट को ट्वीट करके कहा कि सर पार्टी छोड़ें, हमारे साथ ट्विटर इनकलाब में शामिल हो जाएं, वही जो आप पहले से कर रहे हैं। मुक़्तदर इशराफिया तक रसाई नहीं, इसलिए हम भी यही कहते हैं, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो होते तो तुम होते तो ऐसा होता, तुम होते तो वैसा होता। वो ये कह रही कि आपको ट्विटर पर तो नहीं कहना चाहिए, आपको तो जाके कराना चाहिए, आप पार्टी का हिस्सा हैं। अली गौर दुरानी जो है वो कहते हैं कि इससे ये नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब तक परवेज़ रशीद साहब की जो है वो रसाई नहीं है। अगर परवेज़ रशीद साहब की शहबाज शरीफ तक रसाई होती तो वो ये ट्वीट ना करते। और रज़ी ताहिर साहब ने तो ये
तक पूछा। उन्होंने कहा क्या ये परवेज़ रशीद साहब का असली अकाउंट है, जिससे मतलब लोगों को ये भी यकीन नहीं आ रहा था। ये हमारे दोस्त हैं जर्नलिस्ट, वो कह रहे हैं ये उनका असली अकाउंट है, यकीन नहीं आ रहा कि परवेज़ रशीद अपनी ही हुकूमत के एक फ़ैसले पर तनकीद कर रहे हैं। काशिफ रफ़ीक साहब कहते हैं, जो न्यूज़ वन के ब्यूरो चीफ़ हैं इस्लामाबाद के, वो कहते हैं हुजूर ये आप ही की हुकूमत ने फ्रीज़र सर अंजाम दिया है, तो दूसरा नोटिफिकेशन भी निकलवा दें ना दूसरा नोटिफिकेशन के जनाब, इनको भी पार्लियामेंट के मातहत होना चाहिए। इतनी औकात है नहीं, जब इतनी औकात नहीं है तो फिर बोलना भी नहीं चाहिए। मुस्तफा खोखर साहब का भी ट्वीट था, उन्होंने कहा वज़ीर-ए-आज़म साहब से दरख्वास्त है कि मुजवज़ा नोटिफिकेशन में एक ही दफ़ा तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को शामिल कर लें। सियासतदानों के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों, आखिर गद्दार तो ज़्यादा हमारी सफ़ों में पाए जाते हैं। उन्होंने कहा अगर आपने ब्यूरोक्रेसी उनकी मंजूरी से लानी है तो फिर पब्लिक ऑफिस होल्डर्स का भी लिख दें, MNAs का भी लिख दें, वज़ीरों का भी लिख दें, क्योंकि असल तो गद्दार इन हमारी सफ़ों में समझे जाते हैं। उन्होंने तनकीद की है कि फिर इनको भी शामिल कर दें, एक ही बार सारा कुछ ही उनके हवाले कर दें। उसके बाद हाँ जी, उन्होंने खैर इन पर तनकीद किया मुस्तफा खोखर साहब पर। ये नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी के कारकुन भी हो सकते हैं और या कोई वैसे आम शहरी भी हो सकते हैं, मैं इनकी प्रोफाइल आगे जाके नहीं देख सका तफसील से। उन्होंने कहा कि आप लोग इस बंदे का ये रवैया देखकर सोचते होंगे कि ये अचानक हुकूमत के खिलाफ क्यों हो गया है, तो इसमें तजुब की कोई बात नहीं है। इन जनाब का ज़मीर इसलिए जाग गया है क्योंकि इनको वफाक में वजारत नहीं मिली, ये सब ड्रामे बाजियाँ हैं। उसके बाद फैसल चौधरी साहब जो हैं, फैसल चौधरी साहब जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं वकील, उन्होंने अप्रिशिएट किया है मुस्तफा खोखर के इस ट्वीट को। रियाजुल हक साहब ये जर्नलिस्ट हैं, हम ये डॉन पे, और उन्होंने कहा कि गिलों शिकवों का आगाज़ ट्विटर से शुरू, पहले परवेज़ रशीद साहब और अब खोखर साहब, उम्मीद है ये मामला काबीना में भी उठाया जाएगा। उन्होंने ठीक कहा है कि काबीना में आप उठाएँ। शहीन सबाई साहब कहते हैं कि चौकीदारियाँ, हुकूमत ने तमाम आम ओहदों पर तैनाती से पहले ISI की क्लियरेंस लाजमी कर दी। अब कोई ब्रिगेडियर या कर्नल सिलेक्शन करेगा और अगर ये लोग खुद न्यूट्रल ना हो तो फिर पूरी हुकूमत का हर अफसर इनकी अपनी मर्ज़ी का होगा, यानी कोई राशिद, कोई खालिद, कोई फ़हीम, सब की चौकीदारी करेंगे। इनकी चौकीदारी कौन करेगा? अच्छा, इसके अलावा भी कुछ इशूज़ हैं, आगे चल के कुछ और भी बताता हूँ। आसिफ किरमानी साहब जो सेनेटर हैं PMLN के, एक सेनेटर ISI वाली की तनकीद कर रहे हैं नून लीग का, एक पीपल्स पार्टी का सेनेटर भी उस पर तनकीद कर रहे हैं, और एक और नून लीग के सेनेटर आसिफ किरमानी साहब कहते हैं लाहौर में बार बार बिजली जा रही है, तलबा और तलबात के सालाना कैम्ब्रिज इम्तहानात हो रहे हैं, उन्हें तैयारी में शदीद मुश्किलात का सामना है, मरीज़ भी मुश्किलात का शिकार हैं। खुद इनके घर से गवाहियाँ आ रही हैं कि ये नाअहल हैं, निकम्मे हैं। लेकिन मैं दोबारा आसिफ किरमानी साहब को अप्रिशिएट करता हूँ कि हुकूमत में रहते हुए भी इस तरह से आवाम की बात करना, लोगों के दुख दर्द की बात करना, तलबा का, हमें तनकीद की बजाय मुझे लगता है कि आसिफ किरमानी साहब को दोबारा अप्रिशिएट करना चाहिए कि हालांकि पार्टी के उसके ऊपर हैं सेनेटर, लेकिन ज़ाहिर है इसका ये मतलब तो नहीं कि आप हर चीज़ गलत को भी जस्टिफाई करें। तो बहरहाल आसिफ किरमानी साहब की तारीफ बनती है कि उन्होंने ये माना कि लाहौर में लोड शेडिंग हो रही है, तलबा और मरीज़ सख्त परेशान हैं। इरशाद भट्टी साहब कहते हैं नवाज शरीफ ने जुनेजो को घर भिजवाने पर ज़िया का साथ दिया, बेनज़ीर ने मार्शल्लाह को वेलकम किया, बेनज़ीर नवाज शरीफ दोनों ने मुशर्रफ से डीलें की, ISI में पॉलिटिकल सेल भुट्टो ने बनाया, और अब शहबाज जरदारी मौलाना ने सिविलियन अफसरों की जांच पड़ताल का बाकायदा इख्तियार ISI को दे दिया है, और मंशूर इनका क्या है, सिविलियन बालादस्ती। आरिफ उम्मीद भट्टी साहब कहते हैं कि ISI का मुल्क की सलामती और दहशतगर्दी के खिलाफ आम किरदार है। हुकूमत की तरफ से अफसरों के तबादलों और तरक्कियों पर उनको कोई रोल नहीं लेना चाहिए। अफसरों की करप्शन शिकायत आम है, हुकूमत इनसे क्लियरेंस के बाद करप्शन सामने आने पर जिम्मेदारी ISI पर डाल देगी। ये आरिफ उम्मीद भट्टी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। तो ये शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ घर से आवाज़ें उठने लगे हैं, साफ़ी भी तनकीद कर रहे हैं, और इनकी असल जो औकात है वो सामने आ रही है कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, और बातें करते थे सिविल सुप्रीमेसी की, जमहूरी बालादस्ती की, वोट को इज़्ज़त दो की, और बूट को इज़्ज़त दे रहे हैं, और हर चीज़ में बूटों को घुसेड़ रहे हैं, और हर चीज़ उनके हवाले कर रहे हैं, और बूट चाट रहे हैं मरियम समेत सारे। और ये ड्रामेबाजी शुरू कर दी गई है कि मियाँ साहब को बेचारे को तो पता ही नहीं है, मियाँ साहब बोले नहीं है, मियाँ साहब की मंजूरी से सारा कुछ हो रहा है, स्काइप पे मीटिंग्स वही कर रहे हैं, और सिग्नल ऐप के ऊपर कॉलें मरियम साहबा कर रही हैं। तो इन बेचारों को सिर्फ शहबाज शरीफ को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम आप सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।